भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आप सभी को कार्तिक मास अध्याय 1 की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को, भक्तजनों को, माताओं बहनों को शेयर भी कर दीजिएगा। प्रतिदिन इसी प्रकार हम आपके लिए प्रत्येक अध्याय की अलग अलग अध्यायों की कथा का प्रसारण करेंगे। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जिह्वाय, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शौनकादिक ऋषियों से कहा कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करने जा रहा हूं, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी महाराज ने कहा कि प्रभु श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर के देवर्षि नारद जी के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूं। आप मुझे कृपा करके कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर के मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि सत्यभामा जी के ऐसे वचन को सुनकर के प्रभु श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहा। विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंस करके बोले कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर के इंद्रलोक जाकर के कल्प वृक्ष मांगा था। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गौवों से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच से उनके कान एवं पूंछ कट करके गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता है। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर के गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूट करके गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर के सत्यभामा जी ने कहा कि हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान कहते हैं कि पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण प्रतिदिन अतिथियों की सेवा करता था, हवन करता था और सूर्य भगवान का पूजन अर्चन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ में कर दिया।
वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देख करके भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वहां से वे भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास लेकर के आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, भगवान सूर्य, देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूं। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर चढ़ करके आरूढ़ होकर के सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। भगवान कहते हैं कि कार्तिक का महीना प्रारंभ हो चुका है। इस माह को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और सभी प्रकार के मांगलिक कार्य भी कार्तिक माह में आरंभ होते हैं। कार्तिक मास में दीपावली का महापर्व आता है। पुराणों में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन मिलता है। इस माह में दीपदान, स्नान, भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी जी की पूजा और पौराणिक कथाओं का श्रवण करना, कार्तिक मास की कथा का श्रवण करने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास की जो कथा आती है उसमें यह बताया गया है कि एक ब्राह्मण दंपत्ति निवास करते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर जाने अनजाने कारणों से ब्राह्मण की पत्नी बहुत थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के यहां बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर भोजन तैयार मिलता। बहू घर का काम कर लेती और मैं बढ़िया स्नान दान भजन पूजन करती। अपनी पत्नी की बात को सुनकर के ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ही ला देता हूं। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डाल करके कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध करके दे दी। पोटली लेकर के ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण यात्रा के दौरान यमुना जी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियों को देखा। वे रेत में घर बना करके खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। लड़की की बात को सुनकर के ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की अति उत्तम है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक मास चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर का भोजन नहीं करता हूं। मैं अपने साथ आटा लेकर के आया हूं। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान करके 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान करके रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खा लूंगा। लड़की ने जाकर के अपनी मां को ये सारी बात बताई। मां ने कहा कि उचित है, जाकर के ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकलने लगी। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण भोजन करने बैठा तो लड़की की मां ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है? क्या आप उस लड़के की सगाई कर रहे हैं या करने जा रहे हैं? यह सुनकर के ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में विद्या अध्ययन के लिए पढ़ने के लिए गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खान कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं।
लड़की की मां ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता। इस पर लड़की की मां ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ में भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर के कहा कि रामू की मां, दरवाजा खोल करके देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर के आया हूं। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहां से लेकर आए हो? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी ताने मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाजा खोल करके तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया, सत्कार किया, आदर किया और बड़े सम्मान के साथ में अपने घर में लेकर आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और भोजन बना करके रख देती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी समाप्त मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देख करके बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी अग्नि दे दो। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए भोजन तैयार करना है। यह सुनकर के पड़ोसन ने कहा कि तू तो बाउली है, तुझे यह दोनों मिलकर के पागल बना रहे हैं। इनका कोई पुत्र नहीं है, यह निसंतान है। बहू ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी नगरी में विद्या अध्ययन करने के लिए गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल करके लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनका कोई भी बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना करके देना और बिना नमक की दाल बना करके रख देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को भोजन दिया तो सास बोली कि बहू, आज यह रोटी जली हुई क्यों है और दाल में नमक क्यों नहीं है? तब बहू ने पलट करके कहा कि एक दिन ऐसा भोजन खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुना करके वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, माता महालक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना और 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठ करके माला जप रहा है। यह सब देख करके उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तुम्हारा पति हूं, अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देख करके बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहन करके अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे मिष्ठान्न, भोजन, पकवान आदि तैयार किए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर किया, सत्कार किया और प्रेम पूर्वक उनको भोजन करवाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि मां, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर के सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा कि हां मां,
माँ जी यहां पर बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूं। जब बहू ने 7वां कोठा खोल करके दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 करोड़ देवी देवता वहां पर विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। मां ने उसे देख करके कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला मां तेरा बेटा हूं। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहां से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक ने भेजा है। मां ने कहा कि बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? मां ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो और उस पार मां खड़ी हो जाए। मां ने चमड़े की अंगियां पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकल करके बेटे की दाढ़ी मूछ भींगे दे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस मां का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकल करके बेटे की दाढ़ी मूछ भिंगा गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। यह सब देख करके ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो यह कार्तिक मास की ही कथा है। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। इस प्रकार यहां पर कार्तिक मास के अध्याय 1 की कथा का समापन होता है। इसके बाद अगली जो कथा है उसमें क्रमशः अगले दिन की दूसरे अध्याय की कथा में आपको अगली कथा सुनाई जाएगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप कार्तिक मास के निमित्त कार्तिक की कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन, अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान, कोई भी दान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से दान दक्षिणा प्रदान करके, नगद धनराशि प्रदान करके कार्तिक मास का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।